हेलो सा खमा गणी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे गांव के शाम के काम के बारे में। आखिर कितना काम होता है, इंसान काम कर कर के ही थक जाता है। सच में आज तो मुझे बहुत थकान हो गई थी लास्ट तक। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, दिन की 3 बजे वाली चाय। हमने सबसे पहले चाय बनाई, चाय पी। दिन के 3 बज रहे थे। 3 बजे हम दोनों ने, मैंने 2 कप चाय बनाई थी। 2 कप चाय बना के छाना उसको, और फिर हम दोनों ने आराम से बैठ के चाय पी। चाय पीने के बाद में आज मैंने धोए थे, खूब सारे कपड़े धोए थे आज मैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी सच में। सुबह का काम, फिर शाम का काम। उसके बाद मैं कपड़े धोए थे, उन सबको मैं छत पे सुखा के आई थी। छत पे सूख रहे थे कपड़े। उससे पहले मुझे चाय पीने के बाद में मुझे बाड़े में जाना था। बाड़े में जाके वहाँ पे जानवरों को पानी पिलाना था। तो मैं वहाँ पे गई। मैंने पाडी को, हमारी एक पाडी है, छोटी सी भैंसें तो थी हमारे, पर वो दोनों भैंसें हमने बेच दी। उसके बाद में ये पाडी बची हुई है, तो अब पाडी को ही पानी पिलाना था। पाडी को पानी पिलाया, बकरी थे उनको भी पानी पिलाया। उसके बाद मैं वापस घर आई। घर आने के बाद मैं गई छत पे, और ये देखिए मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे आज। ये देखिए पूरी लाइन भरी हुई है ये देखिए आप लोग। फिर मैं गई, आज मैंने मेरी बेडशीट भी धोई थी, बहुत गंदी हो गई थी धोए हुए। 10-12 दिन हो चुके थे इसे धोए हुए, तो मैंने आज इसे धो लिया। तो फिर मैं ये बेडशीट उतार रही हूँ। ऊपर से मैं सारे कपड़े उतार के लेके आई, पर अभी मेरे पास कपड़ों की घड़ी करने का टाइम था नहीं, तो मैंने कपड़े नीचे ला के डाल दिए बेड पे। इतने में मैं देख रही हूँ कि अदिति भाई सा मांग रहे, मम्मा टॉफ़ी दो टॉफ़ी दो। तो अदिति भाई सा को मैंने टॉफ़ी दी, तो मुझे बोलते हैं मम्मा थैंक यू। मैंने की ओके बेटा तो फिर मैं जाती हूँ मेरी स्टडी रूम में, तो वहाँ पे देखती हूँ मेरे कोचिंग के बच्चे आ चुके थे। कोचिंग के बच्चे मुझे देख के, मैं व्लॉग बना रही थी तो देख के इतने खुश हो रहे थे, बोलते हैं हेलो हाय करने लगे उसके बाद में कोचिंग, तो मैं पढ़ाने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। मैं एक्चुअली मैं जब खुद 10वीं क्लास में थी तब से मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ा रही हूँ, तो तब से ही चलता रहा, ऐसे ही चल रहा है कोचिंग पढ़ाने का। बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है कोचिंग पढ़ाने का, और मेरी हॉबी भी है। मतलब अच्छे से टाइम भी पास हो जाता है और नॉलेज भी बढ़ती रहती है, इसलिए मैं कोचिंग पढ़ाती रहती हूँ बच्चों को। बंद नहीं करती हूँ कभी इस चीज़ को, क्योंकि अच्छा है नॉलेज लेना। इसके बाद में इसके पापा और कम बोलते हैं दीदी के कि आज तो दाल बाटी खाने का मन है। मैंने कि चलो ठीक है दाल बाटी। तो मैं दाल बाटी में मैंने बाटी का आटा उसना है, इसमें मैंने थोड़ा सा मक्की का आटा डाला है, उसमें थोड़ी सी डाली अजवाइन। अजवाइन के बाद मैंने डाली है सौंफ, और फिर मैं डालूँगी नमक। नमक डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और फिर मैंने एक टाइट सा डो बना लिया है, आटा गूँथ लिया, डो बना लिया आटे का। और फिर मैं इनको छोटी छोटी लोइयों में तोड़ के बाटियाँ बना रही हूँ। यहाँ पे चूल्हे पे बना रही हूँ मैं दाल बाटी। दाल तो एक्चुअली आज मैंने सिगरी पे बना दी थी, और मैं बाटी जो है चूल्हे में सेकूँगी जगरा लगा के। हमारे यहाँ पे जो कंडों को ऐसे जलाते हैं उसको जगरा लगाना बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो फिर मेरा यहाँ पे बाटी का है, बाटी बनाना चालू है। बाटी बनाने के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि मैं दाल, ये देखिए बाटी बनाने के बाद में मैंने लगाया है यहाँ पे जगरा लगाया है चूल्हे के अंदर। तो ये जब तक मेरा ये जगरा चल रहा है अच्छे से, इसको टाइम लगता है थोड़ा होने में, तब तक सारे कंडे अच्छे से जल ना जाते, तब तक हम लोग उसमें बाटी नहीं डाल सकते। तो धीरे धीरे सारे कंडे जल रहे हैं यहाँ पे, आप लोग खुद ही देखिए। ये देखिए अब जगरा अच्छे से जल रहा है यहाँ पे, अच्छे से चालू है। मैंने तब तक ये जगरा जल रहा है तब तक मैंने उधर सिगरी भी चालू कर दी थी, ताकि मेरी दाल का भी काम साथ के साथ होता रहे। उसके बाद देखिए, ये देखिए हमारी बाटियाँ सिक रही है यहाँ पे जगरे के अंदर। ये देखिए चूल्हे की बाटियाँ, हाँ बहुत यम्मी लगती है सच में। गैस वाली बाटी का टेस्ट और चूल्हे की बाटी का टेस्ट बहुत ही अलग होता है दोस्तों, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद में ये हमारी सिगरी, ये देखिए यहाँ पे जल के रेडी हो चुकी थी अच्छे से, बहुत अच्छी आग इसमें। इतने में फिर मैं तब तक दाल बनाने की तैयारी करती हूँ, तब तक मैं ऐसे करती हूँ, मैं इन बाटियों को डोट देती हूँ आग के अंदर, जो ये आग होती है कंडों की, ताकि बाटियाँ और अच्छे से सिक जाएगी। इतने में मैं मेरी सिगरी पे चढ़ाती हूँ कुकर, उसमें डालती हूँ तेल, उसमें डालती हूँ जीरे का बघार लगाती हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ प्याज, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के मैं लगाती हूँ तड़का। तड़का लगाने के बाद मैं इनको अच्छे से हिलाती हूँ, फ्राई करती हूँ। फ्राई हो रही है देखिए धीरे धीरे यहाँ पे
फ्राई हो रही है आराम से। आप भी एक बार कभी सिगरी पे ऐसे दाल बना के देखिएगा। सिगरी पे जो दाल बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है सच में। उसके बाद मैंने जो मसाला रेडी किया था वो मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें लहसुन, प्याज और लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और नमक और थी यहाँ पे हल्दी। ये सब मसाले के अंदर नॉर्मली होती है, वो डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरा टमाटर, क्योंकि हरा टमाटर खट्टा होता है तो दाल में खटास अच्छी दे देता है। उसके बाद में ये मेरा परमानेंट मसाला लौंग और काली मिर्च, इन दोनों को कूटना है अच्छे से, बिल्कुल बारीक कूट लेना है। और जब मसाला पक रहा है हमारा यहाँ पे सिगरी पे धीमी धीमी आंच में, उसी टाइम में मसाले में ही इसको डाल रही हूँ। पाउडर को, जो हमारा पाउडर बनाया था उसे मसाले में डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए सिगरी पे ना आराम से धीरे धीरे पकती है सब चीज़। तो जितना धीरे पकती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है। जितना आप धीरे धीरे कुकिंग करोगे ना तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा उसका टेस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मैंने गर्म पानी पहले ही कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है शाम का टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने गर्म पानी पहले करके दाल में गर्म पानी डाल दिया। अब हमने इतने दाल का पानी गर्म हो रहा था, इतनी देर में मैंने निकाली बाटियाँ निकाल के उनको अच्छे से साफ़ करके और चौपड़ के अच्छे से घी मिला के और रख दी। उसके बाद में मैंने देखा पानी उबल चुका था इतनी देर में, फिर मैंने इसमें डाल दी उड़द की और चने की दाल बना रही हूँ मैं आज यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इसको ही पसंद किया जाता है। और जब तक उसकी सीटी लग रही है दाल की, तब तक मैं आज बाड़े में गई, फिर वापस वहाँ से तोड़ के लाई मैं धनिया तोड़ के लेके आई, फ्रेश एकदम ताज़ा धनिया। इसकी खुशबू, आहा, इतनी शानदार खुशबू होती है ना ताज़े धनिया की कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप लोग भी धनिया तो अपने यहीं पे ही उगा लिया कीजिए। थोड़े से धनिया के जो आखा धनिया आता है उसको डाल दो। उसके बाद में हमारा था आज शनिवार, तो हमें जाना था बालाजी के मंदिर। तो हम लोग गए, रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में व्यू भी इतना सुंदर था ना। ये देखिए सनसेट वाला व्यू मुझे मिल गया था यहाँ पे, मुझे यही व्यू चाहिए था। देखिए हमारे खेतों की हरियाली, सरसों उगा रखी है हमारे यहाँ पे। तो इधर तो सरसों वाला व्यू है और इधर सनसेट, ये हमारे गांव का सनसेट व्यू है। देखिए कितना प्यारा लग रहा था ना ये व्यू। हम लोग हर शनिवार को बालाजी के मंदिर जाते हैं, तो इस शनिवार को भी हमें जाना था। तो ये देखिए, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये सनसेट का व्यू। देखिए ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूरज। ये देखिए अब एकदम लाल लाल सा हो गया था सूरज, शाम का टाइम था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर हम लोग गए बालाजी के मंदिर पे, जहाँ बीच में हमें दिखे ये सरसों के खेत, इतने प्यारे प्यारे। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे सरसों के खेत दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम पहुँच चुके थे हमारे बालाजी के मंदिर पे। एक छोटा सा मंदिर है हमारे गांव के बाहर है, ये थोड़ा सा आउटसाइड में पड़ता है। तो हम लोग हर शनिवार को जाते हैं यहाँ पे, हर शनिवार को हमारा रहता है जाने का बालाजी के में यहाँ पे। तो ये हमारे बालाजी का मंदिर है यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग पहुंच रहे हैं। अदिति बाई साहब भी हमारे साथ गए थे। तो ये देखिए बाई साहब आगे आगे चल रहे हैं ये देखिए आप, अदिति बाई साहब को तो बहुत ही शौक है हर जगह हमारे साथ जाने का सच में। तो ये है हमारे यहाँ पे, देखिए ये है हमारे बालाजी है। ये देखिए यहाँ पे सेवा होती है, यहाँ पे हर शनिवार को इनकी ऐसे धूप लगाई जाती है यहाँ पे। हर शनिवार को हम लोग भी जाके यहाँ पे धूप लगा के आते हैं। ये देखिए हमारे बालाजी यही है। यहाँ पे फिर जाती हूँ मैं, फिर हम सब जगह ढोक देते हैं। ये हमारे भैरू जी का स्थान है यहाँ पे बालाजी के पास में। यहीं पे ही पीछे शनिदेव जी भी है, ये पीछे शनिदेव जी की भी मूर्ति रखी हुई है। ये बालाजी की धूनी है, जिसे हम धूनी बोलते हैं। और ये देखिए ऐसे खेतों के बीच में ही है ये बालाजी का स्थान। सब जगह मतलब खेत है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, ऐसे थोड़ा जंगल वाला व्यू आ जाता है वहाँ पे। और ये देखिए अदिति बाई साहब बैठे हुए हैं बालाजी के पास में। इन्हें तो बहुत शौक है अदिति बाई साहब को। उसके बाद मैं कर लेती हूँ यहाँ पे पाठ हनुमान चालीसा का बैठे बैठे बालाजी के मंदिर पे। और फिर हम लोग आ जाते हैं वापस हमारे घर पे। तब तक हमारी जो दाल होती है वो हो चुकी होती है रेडी। मैं इसमें डाल देती हूँ काटा हुआ ताज़ा ताज़ा हरा हरा धनिया। इसके बाद हम लोग खा लेते हैं खाना खा लेते हैं। गरम गरम दाल बाटी, बहुत ही टेस्टी दाल बाटी बनके तैयार हुई है। सिगरी पे बनी हुई दाल और चूल्हे पे सिकी हुई बाटी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए दाल भी बहुत अच्छे से घुट चुकी थी सिगरी के अंदर, बहुत धीमे धीमे आंच पे पकी थी। इतने में मुझे याद आता है कि अरे
गेहूँ तो पीसना है, आटा ख़त्म हो चुका है। गांव में सच में काम कभी ख़त्म नहीं होता। शरीर भले थक जाए लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होता सच में। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े गेहूँ साफ़ किए, उसके बाद में मैंने डाले हैं चक्की के अंदर। ये है हमारी आटा चक्की है, देखिए जब मन पड़ो तब, जब भी आटा ख़त्म हो जाए तो फटाफट से आटा इसके अंदर पीस लो। ये देखिए घर पे चक्की होने का तो फ़ायदा ही होता है सच में। उसके बाद मुझे मिला थोड़ा सा टाइम, मैंने किए अपने जो कपड़े रखे हुए थे सुबह के, धो धुआ के सुखा के जो मैं छत पे से लेके आई थी, उनकी मैंने की घड़ी। उसके बाद मैंने जो बेडशीट धोई थी वो बेडशीट बिछाई। बेडशीट बिछा के मैं उसको सही कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये देखिए मैं ऐसे नॉट लगा देती हूँ लास्ट में, ताकि ये बेडशीट ऐसे निकलती नहीं है यहाँ से। ऐसे लास्ट में गिठान लगा दें, कोनों कोनों पे गिठान लगा देते हैं। और फिर मैंने अपने पिलो कवर वगैरह सब चढ़ाए। उसके बाद मैं लेके आई मैं अपना कंबल, और बस फिर गई गो टू बेड सोने। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।